और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं, राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल मैं जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त, कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कहा गया है। मुझे उम्मीद है सभी विधायक मुझे सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों को रायपुर ले जाने पर कार्तिकेय शर्मा की तरफ से बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को दरअसल आपको बता दें कि रायपुर में रखा गया है। इसको लेकर कार्तिकेय शर्मा की तरफ से बयान आया है कि मैं जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हूं। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार, मुझे उम्मीद है सभी विधायक मुझे सपोर्ट करेंगे, कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि हरियाणा में इस बार का राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प आ गया है। 2 सीट है, लेकिन 3 उम्मीदवार मैदान में है। एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से और एक निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा। ऐसे में विधायकों को अपनी दिल की आवाज से वोट करना चाहिए। बाहरी की अपेक्षा मैं हरियाणा को अधिक समझता हूं, हरियाणा की बात संसद में रख सकता हूं, कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कहा गया। कांग्रेस विधायकों को रायपुर ले जाने के बाद ये बयान कार्तिकेय शर्मा का सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा दावेदारी ठोक रही हैं और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार होने के चलते लगातार विधायकों से समर्थन उनकी तरफ से मांगा गया है। निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे लगातार समर्थन मांगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 10 तारीख को वोटिंग होएगी और हम जरूर जीतेंगे। किन किन का समर्थन आपको रहेगा, किससे समर्थन की उम्मीद है? देखिए, अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं आपके माध्यम से और जितने भी माध्यम मेरे पास अवेलेबल है उन सब से, कि मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच उनके सामने रख सकूं कि मैं क्या करना चाहता हूं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं राज्यसभा में उनकी कैसे आवाज़ उठाऊंगा, मैं अपने अनुभव का कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने जो काम किया है सामाजिक तौर पे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब्स के क्षेत्र में, मैं उस सब का अनुभव लेके लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। राज्यसभा में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ और अपने राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। एक बदलाव की सोच लाना चाहता हूँ। जसपा ने तो आपको समर्थन दे दिया है, बाकी क्या निर्दलीय या अन्य पार्टियों का समर्थन की कितनी उम्मीद है? जी, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, समर्थन भी आ रहा है और मैं और भी लोगों से अपील भी कर रहा हूँ जो किसी भी पार्टी में हो कि वो भी मुझे वोट दें, क्योंकि ये एक सोच की राजनीति है, ना कि सिर्फ किसी और व्यक्ति विशेष की कहने की राजनीति है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस व्यक्ति को चुने जिसको समझते हैं कि वह उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके, उनकी बात रख सके और राज्यसभा में उनका नेतृत्व अच्छे से कर सके। इसके अलावा अजय माकन जो हैं कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं, बाहर से हैं, कई स्वर भी उठे हैं कि बाहर से वो आए हैं, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरियाणा का ही नेतृत्व होना चाहिए, कि जो हरियाणा से जुड़ा हो, जिसको हरियाणा के मुद्दे पता हों, जिसको समझ हो कि हरियाणा की क्या ज़रूरतें हैं युवाओं की और दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति जो उसकी जानकारी रखता हो वही उनकी बात आगे रख सके, बनस्पत इसके कि कोई बाहर से आकर उनसे जुड़ने की कोशिश करे या समझने की कोशिश करे। शायद उनको समझने में उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है, कहना है कि हमें तोड़ फोड़ हो जाए, इसका खतरा है। मैं तो सोचता हूँ कि ये तो सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, ना कि मुझसे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने भी आज बयान दिया है, कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जी, लगता है सुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी और कारण से वोट देनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही वोट देनी चाहिए हर व्यक्ति विशेष को, और बिल्कुल सही बयान दिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।